इलेक्शन हुआ, कैसे आप जीते हो? आप बिना बेईमानी के आप एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। और मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा लीडर समझते हो ना, हिंदुओं का इतना बड़ा रहनुमा समझते हो, तो गोरखपुर छोड़ के कहीं और लड़ लो। रोहित शर्मा, 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिनकी अब सर्वे होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब सरकार के पास देश में कोई काम नहीं बचता, मैं आपको बता दूं, कल मैंने बहुत छोटी सी चीज, पंडित है आप, एक एडवोकेट के साथ एक पंडित भी है ना, मेरी आप बात नहीं चाहते कि मंदिर बने? मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कल मैं एक चीज पर बहुत गहन चिंतन करा और मैंने सोचा कि आखिर हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पर कैसे अंकुश लगाया जाए। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इस देश के हिंदुओं को भगवत गीता का ज्ञान दे दो और इस देश के मुसलमानों को कुरान का ज्ञान दे दो। ये दोनों ही आपस में लड़ने बंद हो जाएंगे। और जितने लोग आपको मंदिर के लिए आएंगे या मस्जिद के लिए आएंगे, इनके किसी के भी पास आप माइक लगा के सिर्फ इतना सा पूछ लीजिएगा कि प्रभु श्री राम का पूरा नाम क्या है, उनकी माता जी का नाम क्या है। गणेश जी है सीढ़ियों में, कहा जा रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद की भी अब सर्वे होगी क्योंकि सीढ़ियों में गणेश जी हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इनको रात को सपने में ये पता चल जाता है कि कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है। हाँ। लेकिन क्या किसी के सपने में ये नहीं आया कि वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया पुलवामा में? वो किसी के सपने में नहीं आया। वो बता तो दो कहां से निकला, कौन सी जमीन प्रकट करके निकला जो हमारे देश के जवानों को शहीद कर दिया। कह तो रहे जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। तो खुद तो आपने पूरा देश दिया। मैं आपको बताता हूँ, इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। हाँ। और इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान या इस देश का वो व्यक्ति जो अशिक्षित है, दोनों ही लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको आज ये समझना चाहिए कि आपको सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाए। तो शिवलिंग है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर अजमेर की दरगाह, एक बात आप मुझे बताइए, राजनाथ सिंह क्या करने जाते हैं? अगर अजमेर की दरगाह पे शिवलिंग है तो चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? मोदी जी वहां चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? पता चल गया ना। और आपको, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, मोदी जी क्यों चादर चढ़ाने जा रहे हैं? विष्णु गुप्ता को पता चल गया ना वहां शिवलिंग है। मेरी बात सुन लीजिए, विष्णु गुप्ता जी को अगर इतना ही पता, अगर थोड़ा सा और खोद दोगे तो मुगलों का इतिहास निकल कर आ जाएगा, ये ब्रिटिश काल की और चीजें निकल कर आ जाएंगी। सारी चीजें खोद दो ना। एक काम करो, कुछ मत करो, ये जो परमाणु रखे हैं ना, इन परमाणुओं को, क्योंकि आप किसी और देश पर तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है। एक काम करो, क्योंकि आप, मेरे को लगता है सरकार की औकात ना चाइना से लड़ने की है। अब सुन लीजिएगा, मेरे को पूरा करने दीजिएगा। हमारे देश की सरकार की औकात ना चाइना से लड़ने की है, ना अमेरिका से लड़ने की है। हमारे देश की सरकार सिर्फ इस देश के लोगों को आपस में लड़ाकर मरवाना चाहती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें आपस में लड़ाने से अच्छा है कि आप एक काम करो, आप हमारे मुल्क पे जो हमारे परमाणु है वो हमारे देश पर ही छोड़ दो और आप इस देश को छोड़कर चले जाओ। कम से कम आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम एक बार लड़के मतलब आप मस्जिद और दरगाह बचाने जाएंगे? मैं आपसे ये कहता हूं, मैं इंसानियत और मानवता को बचाने जाऊंगा। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, नर ही नारायण है। हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति, एक बच्चा जब दुनिया में आता है, अगर उसके सर पर टोपी लगा दो तो वो मुसलमान का बच्चा हो जाता है, माथे पर तिलक लगा दो तो वो हिंदू का बच्चा हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई में आखिर हासिल क्या होगा? अरे तो पत्थर जितने भी लोगों ने फेंके सारे मुस्लिम थे, आपने देखा नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पहली मेरी बात सुन लीजिए। जी न्यूज कितना अच्छा चैनल है वो सबको पता है। हाँ। ठीक है, इस देश का सबसे बिकाऊ और गोदी मीडिया का चैनल सिर्फ वही है। हाँ। हमें उनको ये समझ में आ गया, उनको ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी कारतूस हैं। हाँ। उनसे कोई ये पूछे जो बता रहे हैं पाकिस्तानी कारतूस हैं। हाँ। अगर पाकिस्तानी कारतूस अगर इंडिया में आ रहे हैं, हाँ।